नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आज फिर से हाजिर हूँ कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 2.1 को लेकर के। तो चलिए इन सभी सवालों को हम हल करते हैं। प्रश्नावली 2.1 में पहला जो सवाल है, इस सवाल में लिखा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो पहले एक चीज़ मैं समझा दूँ, देखो कि पहला सवाल के लिए हम आपको बता दें कि यहाँ पर दो अक्ष होते हैं, एक अक्ष ये वाला और एक अक्ष ये वाला। यानी ये जो अक्ष होता है इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। ये एक्स अक्ष और ये होता है हमारा वाई अक्ष। अब इनमें क्या होता है कि शून्यकों की संख्या कहाँ से देखी जाती है, कहाँ से मानी जाती है। यदि कोई लाइन एक्स अक्ष की लाइन में टच, ये जो है एक्स अक्ष में है, ये टच है, यहाँ टच है, यहाँ टच है, अर्थात शून्यकों की संख्या हमारी हो जाएगी 3। यानी जितनी बार एक्स अक्ष की लाइन में टच होगा उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। तो चलिए अब हम इन सवालों को हल करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो पहला सवाल है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो सवाल है यहाँ बताने हैं इस ग्राफ में, इसमें देखिए यहाँ पर अगर गौर से तुम देखोगे, यहाँ पर अगर गौर से देखो तो आपको पता चल ये पहली लाइन है जो कि एक्स अक्ष की है, एक्स कामा और एक्स। ये जो दूसरी लाइन है वाई अक्ष की है, वाई कामा वाई। अब यहाँ पे आपने देखा होगा ये जो लाइन है ये टच नहीं है। कहाँ टच नहीं है? एक्स अक्ष के लाइन पे एक भी टच नहीं, अर्थात शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। देखिए इसका आंसर भी देख सकते हो, पहले का 0 शून्य। अब देखिए दूसरे का, देखिए अब आप दूसरे का देखो। दूसरे का यदि देखोगे तो ये हमारा यहाँ पर टच है, एक्स अक्ष की लाइन पे एक बार टच है, यानी यहाँ पर एक बार टच है। और अगर एक बार टच है तो इसका मतलब एक्स अक्ष की जो संख्या, ये एक्स, ये वाई, ये वाई, यहाँ पे देखोगे तो ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। तो आपको पता है कि जब ये ऐसे बना है तो इसका मतलब ये एक बार टच है, और अगर एक बार टच है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 1 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या 1। यहाँ पर कितनी बार टच है? 1 2 3। यहाँ शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। यहाँ पर देखोगे तो 2 बार, यहाँ 2, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 4, यहाँ 1 2 3 3, यहाँ पर 3। अब आप आंसर नीचे देख सकते हैं। शून्य पहले वाला, 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4, फिर 3। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब ये जो हमारा है ये दूसरा सवाल है, ये हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल में क्या है? देखिए दिए गए चित्र में बहुपद px का ग्राफ प्रदर्शित है। px के शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए जो ग्राफ प्रदर्शित है यहाँ पर, ये x और ये y। हमें देखना है x अक्ष की लाइन पे ये जो लाइन है कितनी बार टच। यहाँ पर देखोगे गोल गोल घुमा है और यहाँ पर एक ही बार टच। पर एक बार टच है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ पर आंसर देख सकते हो। ठीक है, तीसरा में देखिए प्रत्येक आकृति, तीसरा सवाल क्या कह रहा है? इसमें लिखा है तीसरा में लिखा है कि प्रत्येक आकृति y बराबर fx बराबर, जहाँ fx एक बहुपद है, का ग्राफ है। जो ग्राफ दिए हुए, प्रत्येक ग्राफ के लिए fx के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। हमें शून्यकों की संख्या को ज्ञात करना है। तो चलिए हम कैसे ज्ञात करेंगे? पहला जो चित्र बना है उसमें शून्यकों की संख्या है 2, क्योंकि यहाँ पर x लाइन पर 2 बार टच, यहाँ पर और यहाँ पर, इसलिए शून्यकों की संख्या 2। यहाँ पे देखो एक ही बार टच है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या 1। यहाँ देखोगे तो यहाँ भी एक्स अक्ष में एक बार टच है तो 1। यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3। यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 4। यहाँ पे 1 और 2 बार टच है तो 2 बार। अब इनके आंसर भी देख सकते हो। तीसरे में 2 है, 2 1 1, फिर 1 1 3 3 4 4 2 और 2। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।